नमस्कार। हाँ। आज हम गोता लगा रहे हैं हर्मन मेलविल के एक बहुत ही मशहूर उपन्यास मोबी डिक में। ये 1851 में आया था। हाँ, क्लासिक माना जाता है, बिल्कुल। हमारे पास इसका एक सारांश भी है, मोबी डिक, जुनून और त्रासदी की गाथा। तो आज हम इसी कहानी के क्या कहते हैं मुख्य हिस्सों को समझेंगे। जैसे कि कैप्टन एहाब का वो जुनून। हाँ, और पेकवॉर्ड जहाज का सफर, और आखिर में जो हुआ वो दुखद अंत। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही फेमस लाइन से, जी। मुझे इस्माइल कहो। हाँ, कॉल मी इस्माइल। इस्माइल एक नाविक है जो समुंदर में कुछ रोमांच ढूंढ रहा है, और वो पेकवॉर्ड नाम के वेल पकड़ने वाले जहाज पर नौकरी शुरू करता है। पर उसे जल्दी ही अंदाजा हो जाता है कि ये कोई आम समुद्री यात्रा नहीं होने वाली। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस जहाज का कप्तान एहाब वो काफी रहस्यमयी है, थोड़ा डरावना भी और जुनूनी। हाँ, जुनूनी तो लगता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है और वो बहुत खतरनाक है। मोबी डिक नाम की एक विशाल सफेद वेल को ढूंढना और मारना। अच्छा, कोई खास वजह? हाँ, यही वो वेल है जिसने पहले एहाब का जहाज भी तबाह किया था और उसकी एक टांग छीन ली थी। अरे बाप रे। तो ये बदला लेना चाहता है और यही जुनून मतलब पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। समझ गया। तो ये फिर कोई आम वेल हंटिंग ट्रिप नहीं रही, ये तो वेंडेटा मिशन बन गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और जैसे जैसे पेकवॉर्ड समंदर में आगे बढ़ता है ना, तो क्रू मेंबर्स जो है वो अलग अलग कल्चर्स के हैं। हाँ, मैंने सुना है काफी डाइवर्स क्रू था। बहुत। और कहानी में फिर गहरे दार्शनिक विचार आते हैं, सिंबॉलिज्म है, काफी कुछ है। और यहीं पर वो एहाब का बदला लेने का जो जुनून है वो नैतिकता पर, तर्क पर, सब पर हावी होने लगता है। मतलब सही गलत का होश नहीं रहता उसे। नहीं रहता। ये यात्रा सिर्फ वेल के शिकार की नहीं रहती, ये एक अंधेरी विनाशकारी खोज बन जाती है। इसीलिए ये नॉवेल इतना खास है। एडवेंचर भी है, ट्रेजेडी भी और फिलॉसफी भी। ये तो कमाल का मिक्स है। तो ये जो अलग अलग संस्कृतियों वाले क्रू मेंबर्स थे, उनका क्या रोल रहता है इस जुनून में? वो भी इस जुनून में खिंचते चले जाते हैं, कुछ डर से, कुछ एहाब के व्यक्तित्व के असर से, कुछ शायद लालच में भी। लेकिन एहाब का जुनून संक्रामक जैसा है। और ये दार्शनिक विचार और प्रतीक, जैसे आपने कहा, कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। देखिए, वो सफेद वेल मोबी डिक वो खुद ही एक बड़ा प्रतीक है। किसी के लिए वो प्रकृति की अजेय शक्ति है जिसे हराया नहीं जा सकता। अच्छा। किसी के लिए शायद ईश्वर का रूप या भाग्य, और एहाब के लिए वो बुराई है, साक्षात बुराई, जिसका खात्मा जरूरी है। बाप रे, मतलब एक जानवर को इतना कुछ मान लेना। हाँ, और फिर समंदर है, उसकी विशालता, इंसान का अकेलापन उसमें। भाग्य ज्यादा बड़ा है या इंसान की अपनी इच्छा शक्ति? ये सब सवाल कहानी उठाती है। ये तो वाकई मतलब सिर्फ एक वेल हंटिंग की कहानी से बहुत ज्यादा गहरा है। बिल्कुल सही। ये इंसान के जुनून की कहानी है, प्रकृति की, ताकत की, और शायद हमारे अपने अस्तित्व के मतलब की भी। और एहाब का जुनून फिर सिर्फ उसका नहीं रहता, वो सबको लपेट लेता है। हाँ बिल्कुल, वो पूरे जहाज को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। सही गलत, तर्क, यहाँ तक कि क्रू की जान की परवाह, सब उसके बदले की आग में जल जाता है। कोई रोकता नहीं उसे? कोशिश होती है। स्टारबक है उसका फर्स्ट मेट, वो काफी समझदार है। वो उसे समझाने की, रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एहाब का इरादा नहीं बदलता, वो नहीं मानता। और फिर अंत में हम जानते हैं कि अंत दुखद है। हाँ, बहुत दुखद। अंत में मोबी डिक के लिए एहाब की वो खोज वो त्रासदी में बदल जाती है। आमना सामना होता है। हाँ, भयानक टकराव होता है और वेल वो जहाज को नष्ट कर देती है। ओह। एहाब और लगभग सारा क्रू मारा जाता है। वो जुनून अपने चरम पर पहुंचकर सबको ध्वंस कर देता है। सिवाय इस्माइल के, वो बच जाता है। हाँ, सिर्फ इस्माइल ही इस पूरी तबाही से बच पाता है कहानी सुनाने के लिए। उसका बचना, इसका भी कोई मतलब होगा जरूर। हाँ बिल्कुल, इस्माइल का बचना महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ कहानी सुनाने वाला नहीं है, वो एक गवाह है। उसने इंसान का वो अंधेरा जुनून भी देखा और प्रकृति की वो भयानक ताकत भी। शायद उसका बचना एक उम्मीद की किरण है, या शायद बस एक गवाह की जरूरत थी इस महागाथा को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। तो संक्षेप में कहें तो मोबी डिक एक इंसान के जुनून की कहानी है, और कैसे वो जुनून उसे और उसके आसपास के सभी लोगों को तबाही की ओर ले जा सकता है। सही कहा।
ये दिखाती है कि कैसे बदला लेने की या किसी चीज को पा लेने की धुन सब कुछ खत्म कर सकती है। ये जुनून प्रकृति और इंसानियत पर एक टाइमलेस कहानी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, इश्माइल जो इस पूरी तबाही का अकेला गवाह है, उसका बच जाना और उसका अनुभव हमें अपने जुनून के बारे में, प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते के बारे में और कहानी कहने की जो ताकत है उसके बारे में कौन से गहरे सवाल सोचने पर मजबूर करता है।